अस्सलाम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। वर्ल्ड कप शुरू होने में बहुत कम टाइम रह गया है, मगर इस वक्त अभी एक वार्म अप सीरीज शुरू होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया है इन पाकिस्तान। लाहौर में 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। सो ये 3 T20 मैचेस हैं, दे आर गोइंग टू बी लाइक ऑडिशंस, लाइक ट्रेलर प्रेप फॉर द वर्ल्ड कप। तो क्या होगा कि इसमें जीत इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, ये देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम सिचुएशंस में लर्न करेगी एंड व्हाट विल दे डू, एंड कॉम्बो बिल्डिंग होगी या नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने तो अपनी दे नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, तो उन लोगों ने अपने प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें, एंड जस्ट बिफोर दैट पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम 4 बजे ये मैच शुरू हो जाएगा। तो ऑफकोर्स हाउस की अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी। सो ऑस्ट्रेलियन के प्लेइंग 11 आपके सामने। ट्रैविस हेड आज कैप्टन है, क्योंकि कैप्टन मिचेल मार्श जो है वो थोड़ा आज रेस्ट करेंगे। और पहले मैच में आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया ने 3 खिलाड़ी डेब्यू करेंगे आज, राइट। सो जिसमें बियर्डमैन है, एडवर्ड्स हैं और मैथ्यू रेनशॉ है, जिन्हें अभी बिग बैश लीग में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की थी विद द बैट। मैथ्यू शॉर्ट भी हैं, कैमरन ग्रीन भी हैं, कूपर कॉनली और मिचेल ओवन भी शामिल है, एंड जैम्पा यू नो इज़ देयर। सो ये कुछ है, तो बहुत बड़े बड़े नाम आर मिसिंग इन दिस। बट हमारे एनालिस्ट जल्दी से आप उनसे बात करते हैं। मेरे साथ है क्रिकेट के सिकंदर बक, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़। राशिद भाई, इस सीरीज़ में क्या मतलब पाकिस्तान के पास ये लग्जरी है कि इनके पास फुल स्क्वाड है। ऑस्ट्रेलिया बिना फुल स्ट्रेंथ के भी पाकिस्तान को डोमिनेट कर चुका है इन द पास्ट। इंटरेस्टिंग होगी आज हमारी प्लेइंग 11 भी। जी, हमारी तो हमें कॉम्बिनेशन बनाना है वर्ल्ड कप के लिए, कोलंबो में जो मैचेस होंगे हमारे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ जो नज़र आई आज की कॉन्फिडेंस ऑस्ट्रेलियन टीम का, हम अभी तक 2 साल से प्लेयर चेंज नहीं कर पाते। उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले अपने मेन प्लेयर बिठा के उन प्लेयर्स को खिलाया जो अगला वर्ल्ड कप खेलेंगे। आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। अगर आपने ओवन को बैटिंग करते हुए देखा हो या बर्लेट को बॉलिंग करते हुए देखा, रेनशॉ बहुत पुराने प्लेयर है लेकिन बहुत अच्छी बैटिंग की इस दफ़ा उन्होंने, तो बहुत बेयरमैन है। तो उन्होंने अपने बेहतरीन प्लेयर्स जो खेलेंगे वर्ल्ड कप, मैक्सवेल हो गए, स्टोइनिस हो गए, मिचेल मार्श हो गए, तो वो नहीं खेल रहे। तो अब ये देख रहे हैं हैजलवुड है, तो मेन टीम तो उनकी खेल ही नहीं रही जो उनकी कोर थी। तो ये कॉन्फिडेंस हम चाहते हैं कि हमारी टीम में भी हो। लेकिन अच्छा मैच होगा, अच्छे नए प्लेयर यंगस्टर को हम देखेंगे ऑस्ट्रेलियन के। और पाकिस्तान आए, वेदर चेंज है, वहाँ पे 40+ सेंटीग्रेड चल रहा है, यहाँ पे 10 तक आगे होगा लाहौर में। तो अच्छा मैच होगा। पाकिस्तान को अपना कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। अगर तो नाफे को खिलाते हैं तो, और उस्मान भी खेलते हैं, कीपिंग अगर उस्मान करते हैं, बैट्समैन वो खेलते हैं, तो फिर फखर जमान की जगह नहीं बनती। और अगर 3 नंबर खेलते हैं, अभी हम इसी में लगे हुए कि 3 नंबर कौन खेलेगा, तो हमारी प्रिपरेशन शायद वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। सो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया जो है सिकंदर, एंड आई नो दैट यू आल्सो राइटिंग डाउन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑस्ट्रेलिया जो है वो बियॉन्ड द सीरीज देख रहा होता है। पाकिस्तान अभी भी अपने पीसेस फिक्स कर रहा है, एंड बट एक बात तो है ना सिकंदर कि उनकी जो बेंच जो उनकी बैकअप टीम होती है वो उनकी स्टार्टिंग 11 की तरह ही खेलती है। एंड पाकिस्तान हैव ऑलरेडी यू नो वी बिन इन दैट सिचुएशन बिफोर। सो बड़ा ज़बरदस्त होगा। जैम्पा को हम कैसे टैकल करते हैं, और जैसे अभी राशिद भाई कह रहे हैं, डू यू सी फखर प्लेइंग टुडे? ये बड़ा अच्छा मतलब इसने एक पॉइंट छोड़ दिया राशिद ने कि फ़खर को खिलाएंगे नहीं। मैं ऐसी लाइनअप बना रहा था, शायम, फरहान, बाबर, आगा, ये तो हैं। अब फ़खर की बात हो गई है, और 4 तो ये हो गए, फ़खर 5वां नंबर पे, 6ठे पे विकेट कीपर है। अब विकेट कीपर कौन होगा? राशिद का ये सजेशन है कि दोनों विकेट कीपर को खिला लो। फिर देन वी हैव 3 ऑलराउंडर्स। क्या तीनों खेलेंगे? क्या फ़हीम अशरफ खेलेगा या 2 ऑलराउंडर खेलेंगे? जो नवाज़ और शादाब दोनों स्पिनर होंगे, इसलिए कि वी आर प्लेइंग ऑन अ स्पिनिंग ट्रैक। फिर उसके बाद हमारे पास इब्रार है और 2 फास्ट बॉलर्स हैं। या तो फ़हीम अशरफ खेलेंगे, तो फिर 3 ऑलराउंडर खेलते हैं, तो फिर 2 फास्ट बॉलर खेलेंगे, या एक ऑफ स्पिनर बीच में डालेंगे, 1 फास्ट बॉलर खेलेगा। 2 फास्ट बॉलर तो खेलने चाहिए हर हाल में। तो अगर 2 फास्ट बॉलर खेलते हैं तो 3 ऑलराउंडर आ जाते हैं। तो फिर टीम का जो है कॉम्बिनेशन पे यही होगा कि शादाब, नवाज़ और फ़हीम अशरफ एंड 2 फास्ट बॉलर्स। अब 2 फास्ट बॉलर्स में कौन खेलता है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। शाहीन को मस्ट खिलाएं, हर हाल में खिलाएं, ताकि उनकी फ़िटनेस का पता तो चल जाए, हमें जो उम्मीदें वाबस्ता हैं वो हमें उनको पता चल जाए। और बाकी 2 में से नसीम को ले लें या किसी उसको मिर्ज़ा को ले लें। ठीक है। सो यू नो अब ये जो हमें जो नेचुरल मैच विनर्स हैं, इनको हम लोग क्या रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? नहीं, हमारी कॉम्बो क्या होनी चाहिए? आई थिंक अहमद बहुत दिलचस्प होगा कि आज पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 कैसे अनाउंस करती है। बट अजीज जेंटलमैन इज सेइंग, who are you going to play? You want Shaheen to play? Will you see Fakhar or not? What kind of combo are you looking at?
देखिए यही तो फातिमा हम बात करते रहे ना, टीम मैनेजमेंट इटसेल्फ यकीन जानिए कि बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं लग रही है टीम पे, और क्या कॉम्बिनेशन खेलेगा बिल्कुल नहीं है। तो यही बात कर रहे हैं कि बिल्कुल आप वर्ल्ड कप के ऊपर आके खड़े हो गए और आपको यही नहीं पता है कि आपकी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। अदरवाइज 15 देख के आइडिया हो जाता है कि अच्छा यार ये 11 खेलेंगे, ये 12वां होगा, फिर ये इनकी जरूरत पड़ी तो आ जाएंगे। लेकिन ये 15 के 15 आपने इस तरह के अनाउंस किए हैं कि जिसके अंदर से एक उस्मान तारिक भी मिस्ट्री है, अबरार भी मिस्ट्री है। अब मुझे बताइए ये दोनों कैसे खेलेंगे। फिर मुझे ये बताएं कि नवाज के होते हुए शादाब भी ऑलराउंडर खेलेंगे, और फिर फहीम अशरफ भी ऑलराउंडर है, नवाज भी। ये 3 ऑलराउंडर किस तरह और कब और कहाँ, कितने मैच है? कोई 100 मैच तो है नहीं, ये 6-7 मैच ही होते हैं, इसी के अंदर चीजें करनी होती हैं। तो ये कहाँ खेलेंगे? फिर उसके बाद आप देखें कि एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर आपके पास इस टीम के अंदर नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आपका कोई फास्ट बॉलर, एक आधा जो मेन बॉलर है वो इंजर्ड हो जाए, या उसको निगल आ जाए, या फॉर्म अच्छी नहीं है। उसके बाद आपके पास रिप्लेसमेंट क्या है? रिप्लेसमेंट आपकी यंगस्टर की है। सलमान मिर्जा ने अच्छी बॉलिंग की है, बिल्कुल की है, लेकिन नसीम शाह की अगर आप फॉर्म देखेंगे तो सीपीएल के अलावा उन्होंने जो जितने 6-7 इवेंट्स खेले हैं उसमें स्ट्रगल किया है उन्होंने। और सेम एज लाइक शाहीन भी इतनी बेस्ट ऑफ, हाँ एबिलिटी जरूर मौजूद है। अगर शाहीन की बात करें तो वो आउट कर सकते हैं ऊपर से नए बॉल में, नसीम की बात करें कर सकते हैं सलमान। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप करंट फॉर्म देखेंगे, करंट फॉर्म मैंने से आई एम टॉक अबाउट लास्ट ईयर और सो, इससे भी ज्यादा, तो वो नंबर्स मैच नहीं कर रहे उनकी एबिलिटी के साथ। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन मार्क है। फिर 3 कीपर है, और फिर माइक हेसन का जो बयान है, माइक हेसन बोलते हैं कि उस्मान खान को हमने इसलिए रखा है कि आखिरी 3 इनिंगों में वो नॉट आउट थे यार। एक में 8 किया, एक में 10 किया, एक में 12 किया है, और इन इनिंगों पे आपने, मतलब ये तो वही बात हो गई जिसको आपने रखना हो तो वो आप किसी को आके कुछ भी कह दें। और फिर आपने हारिस रऊफ को जो बाहर निकाला है, वो आपने 200 मैच खिला के आपको पता लग रहा है वो 3 फेजेस में बॉलिंग नहीं करता, तो पीछे 199 मैच के आप उसको गलत करते रहे खिला के। तो ये सारे, फिर आपके पास 5-6 ओपनर है टीम के अंदर, वो 5-6 ओपनर्स आप किस तरह और कहाँ एडजस्ट करेंगे? अभी आगा ने नंबर 3 पे एक अच्छी इनिंग खेली है, कप्तान है, अब वहां बाबर आजम आते हुए नजर आएंगे, फखर जमान ओपनर है, लेकिन वो क्योंकि सलमान हटेंगे तो वो सलमान चौथे पे आएंगे, फखर 5वें पे जाएंगे। ये सारा केओस पाकिस्तान की टीम के अंदर अभी तक वर्ल्ड कप से एक सीरीज पहले तक दिखाई दे रहा है। जीतना हारना बात की बात है, हो सकता है पाकिस्तान इंशाल्लाह जीते, पूरी हमें उम्मीद है जीतेगा, लेकिन कुछ तैयारी, प्रेपरेशन, प्रोसेस नाम की कोई चीज होती है जहां हमेशा पाकिस्तान बैक करता है। एंड एब्सोल्युटली, अभी तक रोल्स जो है ना अब सबके लॉक हो जाने चाहिए। बट एनीवे बहुत सारे कमेंट्स फिर ये आते हैं कि आप शाहीन को मतलब थोड़ा सा प्रोटेक्ट करें, फिर वर्ल्ड कप आ जाएगा, या उनको रिदम में लाना चाहिए, तो ही शुड प्ले टुडेज मैच और नॉट। ये कुछ क्वेश्चंस है, बिग क्वेश्चंस हम आपसे पूछे, सिक्कू ने तो डिस्कस किया। राशिद भाई थोड़ा सा ये भी शाहीन की इस बात के साथ साथ लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट कंडीशंस टुडे। लाहौर में सर्दी भी है, इसलिए जल्दी भी मैच शुरू हो रहा है। दिस गोइंग टू बी फॉग लेटर, ड्यू भी होगी लेटर, सो या लेट्स मतलब ये भी सोचिए कि वर्ल्ड कप के जो जितने हमारी वेन्यूज़ हैं जो खेले जाएंगे उससे कंपेयर करें लाहौर कैसा बिहेव करता है। जस्ट वांट टू सी लाहौर वेदर भी चेंज है, जो कोलंबो का होगा वो तो चेंज होगा। हो सकता है शाम में 6 बजे के बाद 20 आ जाए, तो आपकी प्लेइंग 11 वही होनी चाहिए जो कोलंबो में होगी। यहाँ की वेदर के यहाँ से मिला, हर चीज से आप मैटर ना करें। आपके जो बॉलर, स्पेशली कप्तान को जो यूटिलाइज करने हैं बॉलर, किस तरह से करने हैं, उसके कॉम्बिनेशन के साथ उन बॉलर को आप देखेंगे कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। देखिए थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश में शाहीन आफरीदी को थोड़ा सा चेंज किया था उन्होंने। 1 ओवर देते थे पावर प्ले में बस, उसके बाद दोबारा लेके आते थे, तो वो डिस्टर्ब हो गया, वो कंफर्ट जोन से निकल गया। अब वो कंफर्ट जोन में वापस आएगा कि 2 ओवर उसको ऊपर के मिलेंगे, फिर उसकी मर्जी से उसको आखिर के 2 ओवर या बीच में 1 ओवर मिलेगा। तो ये कंफर्ट जोन वाले बॉलर जहां इनको थोड़ा सा तंग करेंगे वहां इनको प्रॉब्लम होगी। हमारा हारिस रऊफ हो जाए या मोहम्मद वसीम जूनियर हो जाए, ये उस टाइप के बॉलर हैं जो कि अटैक करते हैं, इनको मार लग सकती है, इनके इकॉनमी रेट बढ़ सकता है और बढ़ा। लेकिन अच्छा कप्तान कहाँ यूटिलाइज करेगा अपने बॉलर को, कहाँ अबरार को यूज करना है, कहाँ साईं अयूब को करना है। कभी कभार हमने देखा अच्छे मैच में मोहम्मद नवाज ने बॉलिंग ही नहीं की। तो कैप्टन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस बॉलर को बनाना है, किसको बिगाड़ना है। तो ऐसा लास्ट 1 ईयर में हमने देखा है। ज़ैम्पा और पाकिस्तान की जी जी नहीं, मैं बॉलिंग की जो बात हो रही थी, मैंने कल बैठ के थोड़ा सा डेटा निकाला, तो नसीम शाह का जो
उनकी जो इंडक्शन है वो अभी जैसे जिक्र हो रहा था कि उनकी मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने 34 मैचों में उनकी जो इकोनॉमी है वो 8.14 है, जो लास्ट 4 मैच खेला है उसमें 9.14 है, जो लास्ट 4 अभी जो खेल रहा है। उसके मुकाबले में मोहम्मद वसीम ने जो लास्ट जो मैच खेले 5 उसमें उसकी 8 की है 8.94। तो हालांकि वसीम को सिर्फ एक मैच में आखिरी में जो फेटी पड़ी उसका काम उतर गया। तो हमारे यहाँ ये भी बड़ा गलत है कि जी एक मैच में आपको फेटी पड़ी उस बेचारे को फारिग कर देते। तो नसीम शाह और ये सारे जो हैं वो लगता है कि एक गैंग है कि जो वही खेल रहा है, उसके अलावा कोई और अंदर घुस नहीं पा रहा। Let's not say that in that way, but Zampa ऐसी फीलिंग आ रही है। स्पॉन्सरशिप का बड़ा ठीक है। अच्छा अहमद, let's talk about today's match as well. और you know Zampa और पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर, it's a very familiar story. You've seen it, I've seen it, and you know, and I want to know कि क्या हमने decode कर लिया Zampa को या नहीं, तो आज देखना पड़ेगा। हमें तो कोड ही नहीं पता लग रहा, तो डिकोड करते हो। कहने का मकसद है डिकोड हो जाएगा यहाँ पे। ज़ैम्पा इतना मसला करने नहीं चाहिए लाहौर के अंदर। अगर लास्ट टाइम भी यही बोला था अहमद, उन्होंने नहीं मसले किए थे। हाँ, अगर टिपिकल लाहौर वाला पिच है तो ज़ैम्पा को मसला करना नहीं चाहिए। लेकिन यार वही बात है फातिमा, आप ठीक कह रहे हैं, मसला जिसका थ्रेट होता है उससे उसको हम खेल देते हैं, जिसका थ्रेट नहीं होता उससे हम आउट हो जाते हैं। ज़ैम्पा इज ए डिसेंट बॉलर, ज़ैम्पा अच्छे बॉलर है। ज़ैम्पा कैन बॉल गुगलीज, कैन बॉल टॉप स्पिनर, लेग स्पिनर, फ्लिपर, ये सारी वैरायटीज उनके पास हैं। लेकिन वो अनप्लेबल बॉलर नहीं है, कोई मिस्ट्री स्पिनर नहीं है। कोई भी प्लेयर अच्छी फॉर्म के अंदर पाकिस्तान का उसको अच्छे तरीके से हैंडल, एंड इफ यू विल बी एबल टू पुट प्रेशर बैक ऑन ज़ैम्पा विल डेफिनेटली गिव रन्स, लीक रन्स टू यू। लेकिन एट द सेम टाइम प्लान करना होता है कि अच्छा अगर राशिद लतीफ जा रहा है तो ज़ैम्पा को यूं खेलेगा, राशिद से नहीं हुआ सिकंदर ऐसे खेलेगा, फातिमा ऐसे। सॉरी जेंटलमैन, सॉरी अहमद, रन आउट बट राशिद लतीफ जरूर हमें नेक्स्ट टाइम बताएंगे कि वो किस तरह खेलेंगे ज़ैम्पा को। ऑस्ट्रेलिया एक्सपेरिमेंट चॉइस और पाकिस्तान एक्सपेरिमेंटिंग बाय नीड। मैच शुरू हो जाएगा 4 बजे, हमारी नजर इस मैच पे होगी और डिटेल्स आपको जियो न्यूज़ पे मिलती रहेंगी। अभी इतना ही वक्त, अल्लाह हाफ़िज़।